हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके क्लास 10th में 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपकी साइंस जो है, हाई स्कूल की जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, एंड दूसरा चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार एंड सॉल्ट मतलब लवण। ठीक है, तो इसको हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड तीसरा चैप्टर आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड 4th नंबर पे आपका आता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये आपका चौथा चैप्टर है। एंड 5वां एंड लास्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल, या इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपके पूरे हाई स्कूल की केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, एंड इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, अब देखो, अभी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे क्या होता है कि हम अपनी बाइक में फ्यूल डालते हैं। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है, वो हमारे इंजन में जाता है और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो गया? ठीक है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कोई साइंस की ब्रांच समझा सकती है तो दैट इज केमिस्ट्री। क्या है वो? केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि हमारे आसपास में जितने सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आप किसी आयरन को, किसी लोहे को जब आप ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो तो कुछ समय बाद उस पे जंग लग जाती है। ठीक है, उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप मिल्क को ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो तो आपका जो मिल्क होता है वो, उसका स्वाद होता है, उसका जो स्वाद होता है वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज हैपनिंग? तो क्या हैपन होता है, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, कैसे होती है? हम अपने चारों तरफ जितने सारे चेंजेस को देखते हैं ना, उन्हीं चेंजेस की बेसिस पे साइंस ने चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस एंड अनदर इज केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है?
केमिकल चेंजेस क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आपका जब कोई आपका यूनिफॉर्म, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म आपका डर्टी हो जाता है, ठीक है, जब आपका यूनिफॉर्म डर्टी हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप सोप लेते हो, आप सोप लेते हो और उसको वॉश करते हो और देखते हो कि आपका जो डर्टी यूनिफॉर्म है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप विदाउट सोप के सिर्फ पानी से, सिर्फ वाटर से आप अपने क्लॉथ को या अपने यूनिफॉर्म को जब वॉश करते हो तो देखते हो बहुत कम साफ होता है। आखिर क्या ऐसा होता है कि सोप से आप यूनिफॉर्म के वॉश करते हो आपका यूनिफॉर्म क्लीन हो जाता है? तो इन सब फिनोमेना का अगर कोई आंसर दे सकता है, दैट इज साइंस एंड दैट इज केमिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंजेस। व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? आई एम राइट आउट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में यू कैन राइट physical changes are process in which old substance not form new substance। ओके, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि जब आप फिजिकल चेंजेस में कोई इनिशियली रिएक्शन कराने के लिए इनिशियली जब कोई सब्सटेंस लेते हो तो वह सब्सटेंस जब आपका केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक। तो नया कोई कंपाउंड नहीं बनता, उसमें चेंज तो होता है बट वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। देखो, फिजिकल चेंजेस a process in which old substance not form new substance। तो जो आप इनिशियली ओल्ड सब्सटेंस ले लेते हो ना, वो नया सब्सटेंस नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपोजिशन होती है, ओके, जो सब्सटेंस की कंपोजिशन होती है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने आइस लिया, क्या लिया? आइस, ठीक है। अब आइस लिया, आपने आइस को क्या किया? हीट किया। जब आप आइस को हीट करते हो, यू ऑलरेडी स्टडी इन 9th क्लास कि व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, आप सब लोग स्टडी किए हो इन 9th क्लास, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो देन आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जो आइस होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और क्या बनाता है? लिक्विड वाटर, ओके, लिक्विड वाटर। बट व्हेन लिक्विड वाटर फर्दर हीटेड, जब लिक्विड वाटर को आगे और हीट किया जाता है देन इट्स कन्वर्टेड वाटर वेपर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर, ठीक। बट अगर जब आप फिर से आप इसको क्या करते हो? कोल्ड करते हो। क्या करते हो? वाटर वेपर को कोल्ड करते हो, इसका टेंपरेचर लो करते हो, फिर अगेन क्या बना लेता है? लिक्विड वाटर, ठीक है। जब लिक्विड वाटर को और कोल्ड करते हो तो ये क्या बना लेता है? आइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ओल्ड सब्सटेंस आपने आइस लिया वो चेंज नहीं हुआ, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। जैसे जो आइस का कंपोजिशन होता है तो क्या होता है? H2O, ठीक। आपने पढ़ा होगा सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस, ये H2O वाटर का सिंबलिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2O है, जो वाटर है, जो आइस है, वो H2+O2 से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखो इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस के जो अंदर की प्रॉपर्टी है, जो
बल्क प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, इसलिए सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकता है, उसका कंपोजिशन नहीं चेंज। जो सब्सटेंस पहले रहेगा वही लास्ट में भी रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंजेस में क्या चेंज हो सकता है, सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती इन द केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। ओके, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल, और जब आप आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड आयोडीन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड आयोडीन गैस में। फिर जब उसको आप उसका टेम्परेचर लो करते हो तुरंत क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो यू आर स्टडीड इन योर 9th क्लास। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब आप आइस को हीट करते हो तो इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ये क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर, और फिर इसको फर्दर जब हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर वेपर्स में। ओके, ठीक है, ये आपके फिजिकल चेंजेस है। और फिजिकल चेंजेस में कंपाउंड का क्या कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज हो सकती है, कंपाउंड का शेप चेंज हो सकता है, ओके, साइज चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, एंड आल्सो डेंसिटी चेंज हो सकती है। डेंसिटी तो चेंज होती है, यहाँ पे अगर आप आइस लोगे तो आइस की जो डेंसिटी होगी तो क्या होगी, ज्यादा होगी इन द कंपेयर ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर की जो डेंसिटी होगी वह ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर वेपर। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड वाटर, एंड लिक्विड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू आइस। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि आइस जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और जब आप सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं, तो उसकी डेंसिटी वैसे ही क्या होगी, ठीक है, तो उसकी